इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है कि आज के दिन, न्यू ईयर के दिन, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम हमारा दिन ब्रह्म मुहूर्त में शुरू कर रहे हैं, बाबा के नाम से शुरू कर रहे हैं, बाबा को प्रणाम करके शुरू कर रहे हैं। इससे ऑस्पिशियस तो कुछ और हो ही नहीं सकता। एंड डेफिनेटली वी आर ब्लेस्ड सोल। इतने पावन दिन, इतने ऑस्पिशियस दिन में हम बाबा के नाम से शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें याद करके शुरुआत कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद से हम शुरुआत कर रहे हैं। सो वंस अगेन ओम साई राम। एंड हमारे गुरु, हमारे सदगुरु को प्रणाम करके, उनको याद करके हम शुरुआत करते हैं आज का 13वां अध्याय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्याय 13वां श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय यानी कि अध्याय 12वें में हमने ये पढ़ा, ये देखा कि किस तरह बाबा अपने भक्तों को दर्शन करते थे, कराते थे, और किस तरह से जिनको जिनको जिस हिसाब से उनको रहना था, लोगों को समझो, जैसे धुमाल वकील के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि उनको ज़्यादा नहीं रहना था, उनका कुछ कोर्ट केस था, लेकिन उनको रहना पड़ा, बाबा की आज्ञा थी, उनका कमांड था। और किस तरह से निम्नोनकर, मिसेस निम्नोनकर को जाना था और वो बाबा ने उनको आज्ञा दी 4 दिन के लिए वो चले जाए। किस तरह से काका महाजनी को रहना था और बाबा ने उनको भेज दिया, और तब पता चला कि उनके ऑफिस में उनको कितनी ज़रूरत थी। तो काफ़ी बार हम ये सोचते हैं फ्रेंड्स कि बाबा हमें क्यों पर्टिकुलर चीज़ें ही देता है, क्यों पर्टिकुलर चीज़ें नहीं देता है लाइफ में। तो फ्रेंड्स कभी डाउट मत करना, क्योंकि हमारे लिए वो समय, वो वक्त, वो चीज़ें शायद उतनी ही ज़रूरी हैं जितना बाबा हमें देते हैं। वो हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमें और ज़्यादा चाहिए, फिर वो वक्त हो, फिर वो पैसा हो, फिर वो मान हो, फिर वो सम्मान हो, या वो रिश्ते हो, वो प्यार हो, कुछ भी हमें ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा चाहिए। लेकिन बाबा को पता है कि हमें कौन सी चीज़ कब किन लोगों से मिलनी चाहिए। काफ़ी बार हम उदास हो जाते हैं कि पर्टिकुलर रिश्ता टूट जाता है, कोई बहुत प्रिय हमारा दोस्त या रिलेटिव हमसे बात नहीं करता, अचानक से कुछ गलतफहमियां, कुछ झगड़े, कुछ मनमुटाव हो जाते हैं फैमिलीज में। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम पॉजिटिवली कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो तकलीफ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है फ्रेंड्स। और बाबा को पता है कि कब कौन सी चीज़ किस वक्त देनी चाहिए। वो लेसन हमें लर्निंग करना होता है, और जब तक वो लेसन अगर हम लर्न नहीं करते ना, वो सिचुएशन फिर से वापस हमारे लाइफ में हमारे सामने आती जाती है। तो अगर कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में फिर से आती ही रहती है, तो हमें ये समझना है कि हमें उसमें से क्या सीखना है, कुदरत हमें क्या सिखा रही है, क्या समझना है। एंड द मोमेंट हम वो चीज़ समझ जाते हैं, हम वो लेसन लर्न कर देते हैं, वो हमेशा के लिए वो अनुभव चले जाते हैं। तो सुख दुख क्या है, जीवन क्या, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। सारे अनुभव की बातें हैं। हम जो अनुभव कलेक्ट करते हैं वो सारी बातें हैं, वो अनुभव ही है हमारा जीवन। सुख दुख, धूप छाव, ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। इट्स लाइक अ व्हील। तो आज के दिन, आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल है, न्यू ईयर है, आज लक्ष्मी पूजन है। आज घर घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। हम रंगोली निकालते हैं, फूलों से सजावट करते हैं, हम दिए लगाते हैं। ऑलरेडी हम घर क्लीन कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी, बाबा कहते हैं ना, मन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है।
तन की गंदगी तो शायद साबुन शैम्पू से वगैरह से क्लीन हो सकती है, बट मन की जो गंदगी है वो कैसे दूर होती है, वो कैसे हमारी दूर हो सकती है फ्रेंड्स? वो बाबा के नाम से, बाबा की चैंटिंग से, बाबा पे मेडिटेट करने में, बाबा की साई सच्चरित्र पढ़ने में ही वो क्लीन हो सकती है। और हम जितना कोशिश कर सके उतना तो करें। भले हम डेफिनेटली हम 100% तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते, हमारी बुराइयों को हम नहीं बदल, लेकिन जितना कोशिश हो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज की दिवाली पे एटलीस्ट हम कोशिश करें कि जो भी हमारे दिल में गंदगी है, जो भी गुस्सा है, जलन है, तकलीफ़ें हैं, पेन है खुद के लिए, दूसरों के लिए, वो उसको क्लीन करें फ्रेंड्स। उसके लिए कोई शैम्पू साबुन कुछ यूज़ नहीं होगा, कोई सोप, कोई शैम्पू, कोई परफ्यूम उसको सुगंधित नहीं बनाएगा फ्रेंड्स। हमें अपनी जीवन को खुशबू की तरह, हम अपने नेचर और हम अपने जो एक ईगो होती है, जैसे मैंने कहा हम सब में ईगो है, पर वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ईगो से परे होके जब हम जाते हैं, जैसे मैं कहती हूँ ना, समर्पण हमें बहुत ज़रूरी है हमारे सद्गुरु पे। जब वो फेद बढ़ जाता है तो अपने आप सारी चीज़ें डिमिनिश होने लगती है, कम होने लगती है, और फिर अचानक से सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है। तो ये अध्याय जो 13वां अध्याय है, इसमें हम यही श्रवण करेंगे कि किस तरह से बाबा ने अपनी शक्ति से, अपनी लीला से, अपने चमत्कार से कैसे कैसे बीमारियां ठीक की है। शुरू करते हैं अध्याय 13वां, चैप्टर 13, अन्य कई लीलाएं रोग निवारण। भीमाजी पाटिल, बाला गणपत दर्जी, बापू साहेब बूटी, अलंदी स्वामी, काका महाजनी, हरदा के दंतुपत, ये सारे विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। हेमनपन कहते हैं, हेमनपन क्या कहते हैं कि माया की अभेद्य शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गुड़ और विविधतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फकीर हूँ, ना तो मेरी स्त्री है और ना ही घर द्वार है। सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वो मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सरीखे फकीर का तो क्या ना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेगा वो उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। कितना खूबसूरत हेमंतपंत ने लिखा है कि बाबा कितनी खूबसूरती से कहते थे। हमें ऐसा लगता है कि हम उलझनों में है। बाबा खुद कहते हैं कि मेरे तो घर द्वार नहीं है, मेरी स्त्री नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं तो सारी मायाओं से परे हूँ, फिर भी माया मुझे नहीं छोड़ती। माया ने तो श्री हरि को भी नहीं छोड़ा, तो मैं तो एक फकीर हूँ। हम कोशिश कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो माया है, जो डिज़ायर्स है, अनलिमिटेड डिज़ायर्स है। डिज़ायर होना बुरी बात नहीं, लेकिन वो डिज़ायर के होने से हम बहुत कुछ खो देते हैं। हम प्यार खो देते हैं, हम इज्जत खो देते हैं, हम वो रिश्ते खो देते हैं। क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का? तो बाबा यही कहते हैं कि माया है, माया तो रहेगी, अपनी माया जाल में फंसाएगी, लेकिन जितना श्री हरि का नाम, बाबा खुद जब श्री हरि का नाम लेते थे, कहते हैं कि रात को जब बाबा नॉर्मली वो सोते ही नहीं थे, वो हमेशा ध्यान में ही रहते थे, लेकिन वो भगत मालसापति को कहते थे कि तुम अपना हाथ मेरे सीने पे रखना, और सीने पे रखते हुए तुम सुनना कि मेरे हार्ट से क्या निकलता है, मेरे आत्मा से क्या निकलता है। और भगत मालसापति खुद सुनते थे कि हरि का नाम हमेशा उनके सीने से, उनके मुंह से जब निकलता था। एक बार की बात है, छोटी सी कथा है कि नारद मुनि जो है, आपने सुना होगा, हमेशा कहते थे नारायण 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 नारायण। हमेशा नारद मुनि नारायण नारायण करके
बोल के हमेशा स्वर्ग लोक और धरती लोक में हमेशा भ्रमण करते थे। एक बार वो देखते हैं कि अर्जुन जो है वो सोया हुआ होता है और कृष्ण भगवान जो है वो उनके पैर दबाते हैं। तो ये सुन के तो उन्हें बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है कि श्री हरि भगवान जो है वो कैसे अर्जुन जैसे नॉर्मल इंसान के पैर छू सकता है, पैर दबा सकता है, सेवा कैसे कर सकता है। भक्त होता है जो सेवा करता है ना अपने गुरु, अपने भगवान की, और भगवान यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। वो जानना चाहते थे कि रीज़न क्या है। तो नारद मुनि जाते हैं कृष्ण के पास और बोलते हैं, प्रणाम करते हैं कृष्ण को और बोलते हैं, मुझे बहुत ही अचंभा हो रहा है कि आप अर्जुन के पैर कैसे दबा रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, क्यों सेवा कर रहे हैं। उसको आपकी सेवा करनी चाहिए और जो करता है वो। अर्जुन तो बहुत मानते थे कृष्ण भगवान को, लेकिन आप ये शोभा देता है भगवान आप प्रभु होके आप सेवा कर रहे हैं अपने दास की। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, कृष्ण कहते हैं तुम पास आओ। तो नारद मुनि जाते हैं पास और उसके अपने कान अर्जुन के सीने पे लगाओ। नारद मुनि अपने कान जो है पास जाके अर्जुन के सीने पे लगाते हैं और कृष्ण भगवान बोलते क्या सुनाई देता है तुम्हें। तो बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है। तो कृष्ण बोलते हैं अभी समझ में आया। तो बोलते हैं नाम तो मैं भी आपका लेता रहता हूँ, पूरे दिन रात नारायण नारायण लेता रहता हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी बात है, मुझ में और अर्जुन में क्या डिफरेंस है, मैं भी तो नाम लेता हूँ आपका। तब कृष्ण बोलते हैं आप दिन भर नाम लेते हैं, शायद रात को भी नाम लेते जब आप, लेकिन आप सोते हैं, आपके हृदय से मेरा नाम नहीं निकलता, वो तो अर्जुन के हृदय से ही मेरा नाम निकलता है। और आज मैं एज ए भगवान या जो भी है, मैं तो अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। जितना भक्त मुझसे प्यार करते हैं उससे कहीं गुना मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो जब सोने में भी, जब इंसान अर्ध अवस्था में होता है, उसको नींद आती होती है, फिर भी अगर वो मेरा नाम ले रहा है, उसकी आत्मा, उसका हर एक हार्ट बीट, उसका श्वास अगर मेरा नाम ले रहा है, तो उसकी भक्ति कितनी बड़ी है कि नींद में भी वो मेरा नाम ले रहा है। इसलिए मैं जागते हुए तो उसकी सेवा नहीं कर सकता, लेकिन सोते हुए मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो आई एम लकी, मैं खुश हूँ, मैं नसीब वाला हूँ कि मुझे ऐसे भक्त मिले हैं। कहते हैं ना, जितना भक्तों को संतों की जरूरत होती है, भगवान की जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा भगवान को ऐसे भक्त की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, हम इतनी तो भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो उतना दिन में या कभी भी अगर हमें, जैसे हमें वक्त मिलता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15-20 मिनट, या काम करते करते भी अगर हम मन में जिस भगवान को हम मानते हैं उसका सिर्फ नाम दें, ओम नमः शिवाय है या हरे कृष्णा है या श्री राम है या हनुमान जी का या साई राम, वो भी इनफ है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ कोशिश की बात है। जैसे जैसे हम नाम स्मरण का कोशिश करते रहेंगे, वो फिर एक आदत बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी। तो कितना खूबसूरती से हेमंत पंत ने लिखा है कि जो हरि की शरण लेगा वो उनकी कृपा के माया जाल से मुक्त हो जाएगा। ये बाबा ने कहा है और हेमंत पंत ने साई सच्चिदानंद के माध्यम से लिखा है कि जो हरि की शरण जाएगा वो हरि ही माया जाल से सबको निकालेगा। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं, संत मेरी जीवंत स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। संत जो है वो मेरा ही स्वरूप है। और बाबा का भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हो, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साई साई का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा। कितना खूबसूरत बताया है बाबा ने कि जैसे जैसे हम उनकी उपासना, उनका नाम स्मरण कोई भी तरह से हो, इट कुड बी मेडिटेशन, चैंटिंग, रीडिंग हिज पोथी, साई सच्चरित्र, कुछ भी,
जितना हम हो सके, जैसे जैसे हम अग्रसर होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और बाबा खुद कहते हैं भवसागर, जो हम जो जी रहे हैं वो भवसागर ही है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। कभी फ्रेंड्स आपने देखा है कि बीच पे खड़े होते हुए आपने कभी समुद्र को देखा है? ऐसा लगता है कहाँ जाके उसका अंत होता होगा। कभी जो बीच पे या चौपाटी पे या कहीं भी बीच पे अगर आप खड़े हैं, कभी नहीं देखा तो देखना कि आपको एंड तक वो पानी पानी, वो वेव्स ही दिखाई देंगे। आपको लगता होगा कितना डीप है, कितना गहरा है, कितना दूर तक फैला हुआ है। तो ये भी हमारा जो जीवन है भवसागर के जैसा है। आज ये जन्म, फिर कितने जन्म ऑलरेडी हम पार कर चुके हैं, कितने और पार करेंगे पता नहीं है। तो जितना हो उतने हम ये माया जाल, ये जीवन मरण के चक्कर में हमें बाबा ही निकाल सकते हैं। जितना हो फ्रेंड्स हम उतना नाम दें, उनका स्मरण करें इन एनी फॉर्म, वॉट एवर द बेस्ट, वॉट एवर जो हमें बेस्ट लगता है वो किया अगर हम करते हैं तो हमें खुद ही अपने में काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे, वेरी पॉजिटिव चेंजेस हमें दिखाई देंगे। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अन्य श्रोताओं के आश्रयदाता साईं ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या दिया। बाबा की जो भक्ति है सबसे सिंपल भक्ति होती है। बाबा ने खुद कहा है कि सिर्फ साईं साईं बोलने से मैं भवसागर पार कर लूँगा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ना हमें हवन की ज़रूरत है, ना हमें कोई अंगूठियाँ पहनने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, सिर्फ साईं साईं, सिर्फ साईं का नाम ही हमें अपने जीवन मरण के चक्कर में हमें मोक्ष की तरफ लेके जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे भीमाजी पाटिल किस तरह से साईं व्रत जो गुरुवार को होते हैं, काफ़ी लोग करते हैं साईं बाबा के नाम से, साई सत्य साई व्रत का निर्माण हुआ है। नारायणगांव तालुका जुन्नर जिला पूना के एक महान अनुभवी भीमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। टीबी हो गया था उन्हें। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझे अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है, दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। जब हम बहुत तकलीफ में होते तो किस तरह से हम माला जाप, हवन, चैंटिंग, मेडिटेशन करते हैं। किसी पंडित ने बोला है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, किसी टैरो रीडर ने बोला, या किसी ने कुछ बोला, ये व्रत करो, ये उपवास करो, इतने नाम का जाप करो। हम कितना कुछ हम करते रहते हैं फ्रेंड्स, जब कब हम तकलीफ में होते। लेकिन जब हम खुश होते हैं उतना ही हम कर रहे हैं क्या? उतना ही नाम जाप, उतना ही स्मरण हम कर रहे हैं क्या? इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों ना साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श किया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। नाना साहेब चांदोरकर बहुत ही अच्छे मित्र थे और उन्होंने उनको गाइडेंस दिया। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वो है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब और श्यामा भी उस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बाबा कहते हैं कि मैं झंझट में नहीं पड़ूंगा, ये बुरे कर्म है तो इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ।
आपसे दया की भीख मांगता हूँ, हे दीनों के शरण मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो आया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वो सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वो तुम्हारे रोग भी निर्मूल कर देगा। वो तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। कितना सही कहा। हम कितना भी बाबा को भूल जाए, बाबा हमें कभी नहीं भूलते। हमारे माता पिता तो क्या देंगे, हमारे माँ बाप ने हमें ये जन्म दिया, संस्कार दिए, खाना पीना दिया, अच्छा एजुकेशन दिया, उनकी प्रॉपर्टी दी। लेकिन बाबा जो है एवरी जन्म में हमारे साथ रहते। अगर मैं हमेशा ऐसे यही कहती हूँ और ये फैक्ट है कि अगर आप बाबा की कथाएं सुनते हैं, आप बाबा की तरफ खींचे चले आ रहे हैं कोई भी रीज़न से, तो ये सिर्फ ये जन्म का नहीं है, पिछले काफ़ी जन्मों से आप बाबा से जुड़े हैं। इसके लिए आप साईं सच्चरित्र सुन रहे हैं या बाबा का जाप सुनते हैं या बाबा का जाप लेते हैं, तो बाबा जो हमारे सदगुरु हैं वो तो हमें कोई जन्म में नहीं छोड़ते हैं। माँ बाप एवरी जन्म में बदलते रहेंगे, दोस्त बदलेंगे, बट हमारे सदगुरु, हमारे गुरु जो है कभी नहीं बदलते फ्रेंड्स। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी ना हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों का उक्त उद्गार किया, प्रकट किया, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी भीमाबाई के घर पे ठहरने को कहा। तकलीफ हो रही थी उसको, एवरी 5 मिनट्स में उल्टी हो रही थी खून की, लेकिन बाबा के समक्ष एक भी उल्टी नहीं हुई। और भीमा भाई करके एक था, उनके घर पे उन्होंने भीमा जी को रुकने के लिए कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी का सुविधाजनक और स्वस्थप्रद तो न था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि बाबा काफ़ी बार हमें ऐसे सिचुएशन में डालते हैं, हमें लगता है यार बाबा क्या कर रहे हो, मैंने आपसे हेल्प मांगी और आप क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ भेज दिया। अगर बाबा ने अगर भीमाबाई के घर पे अगर भेजा है, जो असुविधा थी, बराबर नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं थी, तकलीफ तो था ही वो रोगी को, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ भेजा है तो एक रोगी या बोलते हैं ना एक भक्त को उतना विश्वास होना चाहिए, अगर बाबा ने मुझे कहा है कि यहाँ रहना है तो यहाँ रहना है। देयर शुड बी नेवर अ डाउट। अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, इंस्पाइट के हमें ऐसा लगता है हम बाबा को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन बाबा नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कोई रीज़न होता है, कुछ सीखना होता है, कुछ समझना होता है, समय की बात है, श्रद्धा और सबूरी, बाबा कहते हैं ना, फेथ एंड पेशेंस ही काम लगता है। हमें सब ना जल्दी जल्दी चाहिए, और आज के ज़माने में तो इंस्टेंट चाहिए, हर चीज़ इंस्टेंट है ना, तो हमें सब जल्दी चाहिए। बाबा यही सिखा रहे हैं, फेथ रखो और पेशेंस रखो, और यही फेथ और यही पेशेंस रखा गया तो उससे क्या हुआ, कैसे बाबा ने रोग हरण किया स्वप्न देख के। काफ़ी बार मैंने सुना है फ्रेंड्स, इवन मैंने भी कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, जैसे अगर हमें कोई ऐसे स्वप्न आते हैं जो हमें याद रह जाते हैं, बहुत ही तकलीफदायक सपने होते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा स्वप्न देखा। देयर आर ऑलवेज ए मीनिंग, भले हम शायद फाइंड आउट करने नहीं जा सकते हैं, उतना हमें समझ में नहीं आता, हमारी उतनी समझ नहीं होती है, बट फ्रैंकली देयर आर मैनी मीनिंग्स अटैच टू इट। कुछ समझ होती है, कुछ हमें उसमें से सीखना होता है, कुछ इशारे होते हैं जो अगर हम जैसे जैसे हम बाबा की तरफ और जाएंगे, जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं या नाम स्मरण करते हैं, तो हमारी इंट्यूशन, जिसे कहते हैं इंट्यूशन पावर, जो हमारे जो पावर होती है वो भी बढ़ती रहती है, और हमें काफ़ी कुछ समझ में आता है कि ये सपना क्यों दिखाई दे रहा है, या ये पर्टिकुलर नंबर क्यों दिखाई दे रहा है, या ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है फ्रेंड्स। पहले अभी उन्होंने क्या स्वप्न दिखाया बीमा जी को। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वो एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने
कविता मुखाग्र न कर सकने के दंड स्वरूप बेटों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। उसने खुद को देखा कि टीचर है, कुछ पोइट्री बोलने को बोल रहे और वो पोइट्री नहीं बोल रहा, तो टीचर ने उसको बेल्ट से बहुत मारा, वो तकलीफ, वो दर्द सही सपने में। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असह्य पीड़ा हो रही है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पत्थर से कुछ कर रहा है और उसको बहुत तकलीफ, बहुत कर, लेकिन उसने सब सपने में फील किया, महसूस किया। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वो स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वो कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा ना रखते थे, वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमा सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते हैं, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया ही सत्य साई व्रत प्रारंभ कर दिया। इसके लिए वहाँ से ये प्रथा शुरू होती है फ्रेंड्स। सत्य साई व्रत काफ़ी लोग करते हैं, थर्सडेज को बाबा के नाम पे व्रत रखते हैं। ये लीला 1908-1909 की थी, जब बाबा फिजिकल फॉर्म में थे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसी लीलाएं होती हैं लोगों के साथ, जिसका कोई साइंस के पास भी इसका जवाब नहीं है फ्रेंड्स। और यही हकीकत मैं आपको बयान करूंगी। लास्ट अध्याय में मैंने आपको बताया था मास्टर जी के बारे में, आई के बारे में, किस तरह से दे आर ब्लेस्ड सोल्स, बाबा की परम कृपा है उन पे, और आई पे तो बचपन से ही कृपा है, बाबा की कृपा रही है। और पिछले अध्याय में मैंने बताया था किस तरह से मास्टर जी के फैमिली, यानी कि उनके पिता और उनके पिता ने किस तरह से बाबा ने उन पे कृपा की थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक लेडी जो थी, कैनेडियन लेडी थी, उसका नाम था विवियन करके, किस तरह से ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी में से उसको बाहर लाए। ये हकीकत है, ये इंसिडेंट है। मास्टर जी और आई, जैसे मैंने बताया, कैलिंगट गोवा में रहते हैं, आज भी रहते हैं। अभी वो लोगों से नहीं मिल पाते ड्यू टू देयर हेल्थ, अभी बहुत उम्र भी हो चली है उनकी। और ये उन्होंने उसमें बुक आई एंड साईं बाबा, जो मैंने आपको बुक बताया था, उसमें उन्होंने बताया भी है। और खुद मास्टर जी ने ये इंसिडेंट बताया कि विवियन करके लेडी थी, 2 बच्चों के साथ इंडिया आई थी घूमने के लिए, और घूमने के बाद वो गोवा आई थी। और उनकी जो मदर थी, विवियन की जो मदर थी, शी वॉज अ डिवोटी ऑफ बाबा, साईं बाबा की डिवोटी थी। तो उनको साईं बाबा के बारे में और जानना था, शिरडी जानना था, तो उन्हें पता नहीं था किस तरह से जाते हैं, गोवा से किस तरह से जाते हैं। तो किसी ने रेकमेंड कर दिया कि भाई मास्टर जी और आई तो साईं भक्त है, आप उनसे जाके बात करो। तो विवियन जो लेडी है वो आती है और मास्टर जी से मिलती है और उनसे पूछती है, सब बातें करती है, और मास्टर जी उसको सब बताते हैं इंग्लिश में कि किस तरह से जाना है, किस तरह से बस लेनी है, और साईं बाबा कौन थे, क्या थे। और वो बताते कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी साईं बाबा की भक्त थी। अभी फ्रेंड्स, एक गौर करने वाली बात है, जैसे मैंने बताया कि बाबा तो हमारे साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लेकिन हमारे साथ जो रिश्ता है हमारे बच्चों या हमारे रिलेटिव या हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ भी बाबा का रिश्ता हो जाता है। भले हम चले जाएं, लेकिन हमारे जो वंशज है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नियर एंड डियर वंस है, उनसे भी बाबा रिश्ता रखते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं एज ए गार्जियन एंजल। तो ये एक प्रमाण होता है विवियन। एंड देन आई को तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, तो बाबा उसको इंग्लिश, हिंदी में सब, मराठी में सब समझाते हैं। और जो आई बोलती है वो विवियन को बताया जाता है। आई उसको बोलती है कि 3-4 दिन रुक के आना शिरडी में, और ऐसे ऐसे सब था। तो वो बोलती थैंक्स करके वो चली जाती, बहुत ही अच्छी दिल की रेडी होती। और वो ऐसे बोलती मैं तो कुछ ज़्यादा दे नहीं सकती, मैं आपके लिए स्लीपिंग बैग लेके आई हूँ।
तो वो आई बोलती तो हमारे यहाँ पे तो इतना ठंडी नहीं रहता, स्लीपिंग बैग का मैं क्या करूँगी। तो बोलते नहीं आप रखिए, मैं प्यार से लाई। तो बोलते ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। वो रख लेते हैं और वो फिर शिरडी जाती है, दर्शन करती है एंड फिर वहाँ से वो कनाडा के लिए चली जाती है। होता ये है कि जब वो कनाडा के लिए जाती है तो फिर आई ऐसे ही पूछती है मास्टर जी को कि कुछ लेटर वेटर आया क्या उसका। बहुत अच्छी लेडी थी, कुछ लेटर आया। तो मास्टर जी बोलते नहीं कोई लेटर नहीं आया, कुछ पता नहीं कि उस वक्त तो लेटर्स वगैरह ही होते थे, मे बी 1970s या 80s की बात होंगी। तो बोलते ठीक है, और तुरंत तभी एक पोस्टमैन आता है और उसका लेटर आता है। मास्टर जी खोलते हैं, वो तेरे विविन का ही लेटर है। तो उसमें वो लिखते हैं, सबसे पहले वो माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी मैं आपसे कांटेक्ट में नहीं रह पाई, और बोलती कि पता नहीं क्या हो गया, मैं शिरडी से आई और गोवा के बाद मैं वापस कनाडा गई तो मुझे बहुत सर दर्द होना शुरू हो गया, और जब रिपोर्ट्स वगैरह करवाए और मतलब मेरी आंखें की मतलब मेरी आंखों से मैं बराबर से नहीं देख सकती थी, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, मुझे वीकनेस आने लगी, और जब सारे रिपोर्ट्स निकाले तो मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। और ये लेटर भी मैं नहीं लिख पा रही हूँ, मैं जैसे जैसे मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, और जैसे जैसे वो मैं लिख रही हूँ, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप तो बाबा के भक्त हैं, आप बाबा के क्लोज हैं इतने, बस इतना मेरे लिए प्रे करना कि मैं पीसफुली चली जाऊँ, मुझसे अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। जब ये पत्र पढ़ा तो मास्टर जी ने पढ़ के सुनाया आई को कि भाई ऐसा, इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, मराठी में सब आई को बताया। तुरंत आई ने बताया नहीं कुछ नहीं होगा उसको कुछ ट्यूमर व्यूमर नहीं है। तो मास्टर जी बोले कि ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, कनाडा जैसा विकसित देश है, उस वक्त भी उस समय में भी इतना ये था, विकसित देश है, और उसमें आया है ब्रेन ट्यूमर, उसकी आंखें कमज़ोर है, उसको वीकनेस आ रही है, उसकी हैंड राइटिंग बराबर नहीं, उसको लिखने बराबर नहीं आ रहा है, इतना जब क्लियरली बोल रही है मौत के दरवाजे पे, और तुम कैसे बोल सकते कि उसको कुछ नहीं हुआ। आई बोलती मुझे पता है उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आई बाबा से कांटेक्ट में थी। आई हमेशा इंट्यूशन पावर, जिसे मैंने आपको बताया, इतना स्ट्रॉन्ग था, उनको मैसेजेस मिलते थे। आई ने बोला नहीं उसको बोलो कुछ नहीं, भले ऑपरेशन होगा सब होगा लेकिन उसको कुछ भी नहीं। मास्टर जी को तो आइडिया था ही कि उनकी वाइफ के पास क्या शक्तियां हैं, डिवाइन शक्ति जिसे हम कहते हैं। तो मास्टर जी ने तो लिख दिया जैसे आई ने बोला, लिख के उन्होंने एड्रेस पे भेज दिया। 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, कुछ आंसर सामने से आया नहीं। मास्टर जी को लगा कि शायद एक्सपायर हो गई होगी, तबीयत तो अब वैसे भी अंत समय था, ऑपरेशन करने वाले शायद नहीं हुआ होगा सक्सेसफुल ऑपरेशन, शायद एक्सपायर हो गई। 9 महीने के बाद अचानक से वो गोवा आती है, और गोवा आके वो नमस्कार करते हैं मास्टर जी को, और आई के गले लग जाती है। और जैसे ही वो आई के गले लग जाती है, वो बहुत रोती है और बहुत प्यार से आई से गले लगते, बोलते आई मैं आपके लिए, आपके वजह से मैं बच गई। तो बोलती मेरे वजह से नहीं, बाबा की वजह, बोलते जो भी है। तो मास्टर जी बोलते क्या हुआ आपको, इतना आप थे, और बोलते नहीं सबसे पहले तो मुझे आपको मिलना था इसलिए मैंने आपको लेटर नहीं दिया, दूसरा कि क्या हो गया मिरेकल मुझे भी नहीं पता। स्कैन में आया कि मुझे ट्यूमर है जो बढ़ रहा है मेरे सर पे, मेरी आंखों की तकलीफ थी, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, इतना मुझे आया, और स्कैनिंग में भी आया, और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने तो जीने की आशा ही छोड़ दी थी, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरा अंत पीसफुल हो, मैं मरूँ तो भी पीसफुली मरूँ। और जैसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके गए, मैंने देखा कि मेरे बाजू में आई खड़ी थी। मैंने लिटरली फील किया, मैंने देखा कि आई, तो मैं यही सरप्राइज कि आई ऑपरेशन थिएटर में कनाडा में कैसे हो सकती है। और जैसे ही मुझे ऑपरेट करवाया गया, मेरा स्कल खोला गया, डॉक्टर भी सरप्राइज थे कि देयर वाज नो ट्यूमर। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था कि जो स्कैन में है, हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं जो हमने इतनी बार निकलवाई है कंफर्मेशन के लिए, और अब जब हम स्कल खोल रहे हैं, जब ऑपरेशन हो गया, ट्यूमर है ही नहीं। उन्होंने वापस ऑपरेशन करके सब ये कर दिया, एंड देन सर्जरी सक्सेसफुली, डेफिनेटली देयर वाज नो ट्यूमर। उसको धीरे धीरे रिकवरी हो गई। एंड ये
ये जो एक्सपीरियंस था या ये मिराकल मैं कहूँगी, इट वाज अ मिराकल। और ये जब वो बोल रही थी, इनफैक्ट मैं भी जब आपको ये जब लीला आपको इंसिडेंट बता रही हूँ तो मुझे भी घूस बम्स हो रहे हैं, मतलब मुझे भी एकदम, मैं भी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि कितना इमोशनल वो लम्हा होगा विवियन के लिए, जब उसे जब पता चला कि ट्यूमर ही नहीं है और इतनी भयंकर बीमारी बाबा ने ठीक कर ली। ये बहुत बड़ी बात होती है जब हमें एक्सेप्टेंस आ जाती है ना किसी चीज़ के लिए। तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ें होंगी, लाइफ है तो संघर्ष रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, बट वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आज मैं हूँ, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है बाबा मेरे साथ है, तो तकलीफ़ें उतनी तकलीफ नहीं लगती, वो भी एक ब्लेसिंग जैसा लगता है, क्योंकि वो हमारे कर्म कटते हैं फ्रेंड्स। वो एक विश्वास की बात, एक फेथ की बात है। शायद वो विवियन को उतना शायद उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो विश्वास है, वो विश्वास के दम पे गोवा आई, गोवा से उसने सारी इन्फॉर्मेशन ली, उसने वो शिरडी गई, जो भी था हमें नहीं पता वो कर्म क्या था, कौन सी चीज़ का था। इसमें काफ़ी हम ये भी सोच सकते हैं कि जो लोग बाबा के भक्त होते हैं वो छोटी उम्र में मर जाते हैं या बहुत बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी से मर जाते हैं, उनको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। हम ये सोच सकते हैं कि तब बाबा कब कहाँ थे हमारे पास, हम सोच सकते हैं ऐसा, और हम सोचते भी हैं, हम कंप्लेन भी करते हैं बाबा को, हम गुस्सा भी करते हैं बाबा पे, हमें गुस्सा भी आता है बाबा पे, हम झगड़ते भी हैं बाबा पे। वो क्यों होता है हमें नहीं पता, या बाबा कभी पक्षपात नहीं करते, बट हो सकता है कि शायद विवियन की जो भक्ति थी या उसका कुछ पॉजिटिव और अच्छे कर्म थे कि उसमें से निकल गई, लेकिन फिर भी उसे वो पेन के थ्रू जाना पड़ा। वो जो पेन था ट्यूमर का, जो ऑपरेशन हुआ, जो स्कल उसका खोला गया, वो भी उसको वो पेन के थ्रू जाना पड़ा, भले ही उसके अंदर कुछ नहीं निकला। वो इट वॉज एन मिरेकल। वो क्या था कर्म, वो तो हम जान ही नहीं पाएंगे कभी, वो तो बहुत गूढ़ होता है, बहुत सीक्रेटिव होता है फ्रेंड्स, बट वो पेन के थ्रू जान, लेकिन उसके बाद जो उसको खुशी मिली, जो क्योंकि 2 बच्चे थे उसके, जो खुशी मिली, जो एक विश्वास और बढ़ गया, और उसने आई को देखा। कहते हैं ना कि जो बाबा के भक्त होते हैं उसमें भी हमें बाबा दिखाई देते हैं, तो वो कितनी खुश हुई होगी, उसका विश्वास कितना बढ़ गया होगा, जो इतना ट्रैवल करके वो सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए। तकलीफें रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे, बहुत तकलीफ, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। और अगर आप बाबा को मानते हैं ना, सिर्फ इतना मानना कि वो अगर कुछ कर रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है हमारे साथ, गलत तो कभी होता ही नहीं, जो भी हमारे कर्म होते हैं, बट अगर कुछ अगेंस्ट हो रहा है, हमारे विशेष के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है ना, तो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, उसमें कुछ अच्छा है। आज जो तकलीफ, जो एक्सपीरियंसेस हमें है ना, वो हमें आगे और बढ़ाएगा। फाइनेंशियली शायद नहीं बढ़ाएगा, मेंटली शायद हमें वीक कर देगा, बट स्पिरिचुअली हमें ग्रो करेगा, और वही एट द एंड ऑफ द दिन वही चाहिए, वही ज़रूरी है। द मोमेंट हम धीरे धीरे स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं ना, ये सारी चीज़ें मैटर भी नहीं करती है। फिर तकलीफ तो आंखें हैं, आंसू आएंगे, पेन होगा, लेकिन उतना वो एक घृणा नहीं होती है, वो गुस्सा नहीं होता है, वो अलग सी फीलिंग होती है, एक्सेप्टेंस मोड में हम चले जाते हैं। तो दैट वाज वो जो जब मैंने पढ़ा तो ऐसे लगने लगा कि कितना वो इमोशंस कैसे होंगे, वो बाबा की शक्ति कैसी है, वो भक्त की भक्ति कितनी है। और जब ये सब बता रही थी, आई सिर्फ मुस्कुरा रही थी और वो रो के गले रख के थैंक यू बोल रही थी। सो दिस इज द स्ट्रेंथ। और ये कहानी अभी की है, ये स्टोरी नहीं, जो हकीकत है अभी की है। तो ऐसा नहीं कि जब बाबा फिजिकल फॉर्म में ही थे तभी ये सारे चमत्कार होते थे, चमत्कार नहीं है ये, इट इज़ जस्ट कि एक विश्वास की बात है कि जैसा जिसका भाव वैसा उसको अनुभव रहता है। मास्टर जी को ये सुन के हम उन लोगों को बहुत खुशी, क्योंकि वो लेडी जेन्युइनली बहुत अच्छी थी, दिल की अच्छी थी वो,
तो ये एक हकीकत है जो बाबा की महासमाधि 103 साल के बाद भी आज भी लोग अनुभव करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे हम पढ़ते हैं बाला गणपत दर्जी के बारे में। एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुए, यानी कि मलेरिया से वो बहुत पीड़ित थे। उन्होंने सब प्रकार की दवाएं और काढ़े लिए, परंतु इनसे कोई लाभ ना हुआ। जब ज्वार तिल मात्र भी ना घटा तो वे शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बुखार कम ही नहीं हो रहा था तो वो दौड़ते दौड़ते शिरडी आ गए। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वे यह समझ न सके कि इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने वो चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वो तुरंत ही खा गया। इस चरित्र की विशेषता का वर्णन कैसे करें कि उपयुक्त उपाय करने मात्र से ही बाला दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। अब ये हम अगर सुनते हैं तो कैसा अजीब लगता है कि काले कुत्ते को दही चावल खाना से मलेरिया कैसे ठीक हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि स्कैन में दिखता है कि ट्यूमर है और वो बढ़ रहा है इंचेस बाय इंचेस। जब ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है तो कुछ होता ही नहीं है। तो मतलब कुछ चीज़ों के जवाब हमारे पास होते ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बापू साहेब बूटी के बारे में। बापू साहेब बूटी जिन्होंने समाधि मंदिर में, जहाँ आज बाबा की समाधि है, बाबा हम दर्शन करने जाते हैं, वो जो जगह है, वो जो पूरा प्लॉट है, जो वाड़ा है, वो बापू साहेब बूटी ने संस्थान के नाम कर दिया। बापू साहेब बूटी का एक्चुअल नाम था गोपाल राव मुकुंद बूटी, उनका पूरा नाम था। और उनकी पूरी फैमिली नागपुर में रहा करती थी और उनके दादाजी ब्रिटिश के ज़माने से थे और बहुत पैसे थे उनके पास। और पैसे थे, साथ ही में वो इतना दान धर्म भी करते थे। हॉस्पिटल्स, छोटे बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो एजुकेशन देते थे। बहुत सारे आश्रम बनवाए उन्होंने और गौशाला बनवाई, क्योंकि वो कट्टर ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे, तो गौशालाएं बनाई और बहुत लोगों की सेवा की। बहुत पैसा उनके पास था, लेकिन उनमें बिल्कुल तिल मात्र भी अभिमान नहीं था उस पैसों का। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को एजुकेशन करवाया, छोटे बच्चों को एजुकेशन दिया। और उनका जो पहले का जो सरनेम था वो घरजले सरनेम था, लेकिन ब्रिटिशर ने उनको बूटी सरनेम दिया, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ उनके नाम तक। और 1908 में धूमाल वकील, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, धूमाल वकील जो था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया बूटी जी को बाबा साईं बाबा से। और बूटी जो थे वो इतने खुश हो गए और इतने मतलब बहुत ही भक्त हो गए वो बाबा के। कहते हैं कि गजानन महाराज जो शेगांव के थे, वो भी बूटी साहब उनको भी गुरु मानते थे और इतना मानते थे कि उन्होंने शेगांव उनको जाने ही नहीं देते थे। वो बोलते थे आप मेरे यहाँ पे ही रहो, वो रुका के रखते थे, ज़बरदस्ती रुका के रखते थे। और जैसे बूटी और क्लोज आए और नज़दीक आए बाबा के, तो वो ना डायरेक्टली कभी बाबा के सामने बात नहीं करते थे। फ्रेंड्स, इतना बड़ा आदमी, उस वक्त उन्होंने ऑलमोस्ट लाख रुपए खर्चा किए थे, लाखों रुपए का खर्चा किया था वो वाड़ा बनाने का, जिसको हम समाधि मंदिर बोलते हैं, जहाँ पे हम मंदिर बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो उस वक्त उन्होंने इतना खर्चा किया था। आप सोचिए कि कितना पैसे वाला होगा, आज से 100 साल 103 साल पहले। तो वो कभी डायरेक्टली नहीं बात करते थे, मतलब वो इतना रिस्पेक्ट करते थे बाबा को। इवन अगर आप वो फोटो देखेंगे ना, वो छाता लेके मालसा पत्ती और बाबा ऐसे टिका के खड़े हैं दीवार के, तो उनके बाजू में जो है वो बूटी है। और हमेशा अगर आप देखेंगे ना तो बूटी हमेशा उनके पैरों की तरफ देखते थे, बाबा के पैरों की तरफ देखते थे। वो कभी उनको आंख भी नहीं मिलाते थे। इतनी भक्ति, इतनी रिस्पेक्ट थी
बाबा के लिए उनको। और वो कुछ भी होता था ना, वो श्यामा को पकड़ते थे, श्यामा से वो बात करते थे कि श्यामा के ज़रिए वो बात पहुंचाते थे। वो कभी भी उस सामने से बाबा को कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं वो करते थे। तो उन्होंने बाबा से ये मैसेज पहुंचा कि आप मेरे यहाँ पे चलिए और मैं आपकी सेवा करूँगा। तब बाबा हंस के बोलते हैं कि मैं गजानन, मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ कि तुम्हारे यहाँ पे आके रहूँगा, नहीं, मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ। तो ये बात उसको समझ में आ जाती है कि ऐसे रुका के नहीं रखना चाहिए था किसी को। बट वो रिस्पेक्ट है, वो प्यार है, जो भी है। और डे टू डे फिर बूटी साहब आने लगे। वो रेगुलरली नागपुर से शिरडी ट्रैवल करते थे, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना वाड़ा ही क्यों ना खरीद लूँ। और उन्होंने वो वाड़ा खरीदा होता है कि मैं वाड़ा खरीद लेता हूँ। और खुद बाबा सपने में, उसको और श्यामा को सेम सपना आता है कि बाबा उसको बोलते हैं कि अभी मुझे मन नहीं करता है, तो मैं अभी वाड़े में रहूँगा और मंदिर में रहूँगा, ऐसे करके। लेकिन बूटी बाबा को कुछ कहना में उतना उनमें वो ताकत नहीं रहती, वो बाबा को कुछ भी बोल सके। तो इतना, और ये जो कथा है हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। उसके लिए जस्ट स्पेशली मैं जस्ट ऐसी शेयर कर रही हूँ कि जो बूटी जी थे, उनका इतना पैसा होने के बाद, जो उनके यहाँ पे हज़ारों लोग काम करते थे, लाखों रुपए से वो दे सकते थे एक वाड़ा बनाने के लिए, तो कितना पैसा होगा। लेकिन उनमें से हमें क्या सीखने मिलता है फ्रेंड्स, कि कितना भी पैसा हमारे पास हो, हमेशा हमें सॉफ्ट रहना है, हमेशा हमें हम्बल रहना है, हमेशा लोगों की हेल्प करनी है। और वही चीज़ बूटी ने की। और एंड में जब बाबा कहते हैं कि मैं अभी मंदिर में ही रहूँगा, मैं बूटीवाड़े में ही रहूँगा, तब उनको जाके संतोष होता है। अदरवाइज उसको ऐसा लगता था कि बाबा के चरण कमल ही नहीं पहुँचेंगे मेरे वाड़े में, तो मेरे लाखों का रुपया तो गया, मेरा खर्चा जो मैंने खर्चा किया है। क्योंकि बाबा तब बहुत बीमार हो गए थे, बहुत सीरियस हो गए थे। तो सबको ये टेंशन था कि वाड़ा तो बहुत बड़ा बना रहे हैं, लेकिन जब बाबा के अगर स्पर्श ही नहीं होगा, चरण कमल ही उन पे वाड़े पे नहीं आएंगे, तो मेरा वाड़े का फ़ायदा ही क्या। लेकिन जब एंड में जब बाबा बोलते हैं कि मुझे वाड़े में ही रहना है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और तब जाके बाबा का जो शरीर है वो वाड़े में हैज़ समाधि रखा होता है। तो हम बापू साहेब बूटी के बारे में आगे पढ़ेंगे। श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अम्लपित्त के रोग से पीड़ित हुए, यानी कि वॉमिटिंग एंड डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो गया। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थी, परंतु कोई भी गुणकारी न हो रही थी। बापू साहेब अम्लपित्त के कारण अति दुर्बल हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त ना लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजा यानी कि कोलेरा से भी पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति ना सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुँचे और उनसे तृष्ण रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो, यह औषधि बतला दी। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोग विनाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात है कि रोग समूल नष्ट हो गया। अब ये जब हम कथाएं पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये जो कुत्ते को दही चावल खिलाना या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कोलेरा में गरम दूध, मसाले दूध पीना, आज की तारीख में भी हम ये मानते हैं कि जब तकलीफ़ ज़्यादा हो तो दूध नहीं पीना चाहिए, कोलेरा में ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए, ड्राई फ्रूट ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब हम ये सारा देखते हैं कि बाबा ये सब कैसे रेकमेंड कर सकते थे, एक्चुअली बात वो हीलिंग पावर्स वो दवाई में या वो चीज़ों में नहीं थी जो वो बोलते थे। वो जब बोलते थे ना, वही हीलिंग पावर्स थी बाबा की। वो हीलिंग पावर्स बाबा में थी, बाबा के बोलों में थी, बाबा के वर्ड्स में थी।
जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी क्योर कर सकती थी। ये तो एक निमित्त बन जाता है ना, जैसे हम निमित्त बन जाते हैं किसी चीज़ का, करने और करवाने वाला तो वही है फ्रेंड्स। तो ये निमित्त मात्र था। तो जो भी हीलिंग होता था, जो भी लोग ठीक होते थे, आगे भी हम पढ़ेंगे कि ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमें पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ खाने से ऐसे हो सकता है, बट वो खाने से या नहीं, वो बाबा के बोलने से होता था। आलंदी के स्वामी, आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में असहाय पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शाल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ था। दर्द भी अधिक था। वे किंकरवे मूढ़ी होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी के कान से में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट गए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी भी पूर्ववत ही है। यानी कि जो दर्द था वो तो ऑलरेडी कम्प्लीटली ठीक हो गया था, लेकिन जो सूजन था वो अभी भी था। सूजन दूर हो जाए इसके लिए वे शाल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन कराने बम्बई गए। शाल्य चिकित्सा विशेषज्ञ सर्जन ने जांच करने के बाद कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा के शब्दों का गूढ़ार्थ हम नीरे मूर्ख क्या समझ पाएंगे। बाबा ने जब कहा कि अल्लाह अच्छा करेगा, तो वो एक फेथ होता है कि कम्प्लीटली अच्छा करेगा, बट हम काफ़ी बार उनकी बातें, उनके इशारे, उनके मैसेजेस हम नहीं समझ पाते। एक इंसिडेंट था जब बाबा थे, जब ज्योतिंद्र तरखट जो है डिवोटी ऑफ बाबा, वो एक बार ऐसे ही बाबा से मिलने आए होते हैं और बाबा से बात कर रहे होते हैं। सभा होती है, काफ़ी सारे विजिटर्स होते हैं, भक्त होते हैं बाबा के पास। तभी एक बहुत पैसे वाला विजिटर आता है बाबा के दर्शन के लिए। और जैसे ही वो आता है और वो बाबा को प्रणाम करता है और वो बाबा को कहता है कि मुझे मधुमेह का रोग है, यानी कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी डायबिटीज़ को प्लीज़ क्योर कर दीजिए। वो ऐसे बाबा को रिक्वेस्ट करते हैं। तब होता है कि एक लेडी जो होती है फ्रूट वेंडर, वो ना बहुत सारे वाटरमेलन लेके आई होती है। तो बाबा के तो आदत ही होती है, वो लेके वाटरमेलन उनसे मोल लेके वो जो वाटरमेलन होते हैं जितने भी, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बाबा तो मैंने जैसे कहा ना, बाबा अपने पास कुछ नहीं रखते थे, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग में मानते थे। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ये महाशय, ये विजिटर आते हैं और कहते हैं कि मुझे मधुमेह का तकलीफ़ है और मुझे बहुत बढ़ गई है, मुझे प्लीज़ इससे मुझे क्योर कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। तो बाबा क्या करते हैं कि वाटरमेलन जब काटा हुआ होता है तो जो वाटरमेलन के अंदर का जो पल्प होता है वो निकाल के ज्योतिंद्र तरखट को दे देते हैं। ज्योतिंद्र तरखट को देते हैं और जो नीचे का जो हिस्सा होता है ग्रीन कलर का, वो उस विजिटर को बोलते हैं कि ये आप खाइए। तो वो विजिटर को तो बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है कि पल्प उसको दे दिया मीठा, और ये कच्चा जो रॉ है ऊपर का छिलका मेरे लिए रखा है। तो बाबा बोलते खाओ, और ज्योतिंद्र को बोलते तुम ये ऊपर का पल्प खा लो। तो ज्योतिंद्र तो खा लेता है। तब वो वापस बोलते हैं बाबा तुम खाते क्यों नहीं? तो बोलते मैं थोड़ी खाने आया हूँ यहाँ पे। उसको गुस्सा आया होता है, अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो देखते हैं कि सब पल्प खा रहे हैं, मेरे आजू बाजू वाले सब पल्प खा रहे हैं, सब वाटरमेलन खा रहे हैं, और मुझे ये छिलका दिया है, और ये छिलके से थोड़ी मेरा डायबिटीज़ सॉर्ट आउट होने वाला है। तो उसको गुस्सा, वो भक्त नहीं होता है बाबा का, मैं इसके लिए विजिटर ही है, उनका विजिटर ही बोल रही हूँ कि, तो उसको बहुत दुख होता है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है, और वो गुस्से से चला जाता है कि मुझे नहीं खाना है करके। तभी बाबा वो जो छिलका होता है वो ज्योतिंद्र को दे देते हैं, ज्योतिंद्र तरखट को, कि बोलते तू खा ले। ज्योतिंद्र तो बाबा ने बोलते ना, योर विश इज माई कमांड, यू नो माई विश इज योर कमांड। तो वो खा लेते हैं चुपचाप। जैसे ही वो मुंह में डालते हैं
वो छिलका इतना नरम और मीठा लगता है, पल्प से भी ज़्यादा वो छिलका मीठा होता है। तो वो बाबा को बोलते इतना मीठा, नॉर्मली छिलका रॉ होता है, कड़क होता है, बट वो इतना सॉफ्ट और इतना मीठा होता है, पल्प से भी वो ज़्यादा मीठा होता है, और वो पूरा खा लेते हैं। कहते हैं कि ज्योतिन्द्र तरखट को जब तक वो जिए उनको कभी भी मधुमेह का रोग नहीं हो, उनको कभी भी शुगर की बीमारी नहीं आई। अभी ये नहीं होता है कि वाटरमेलन का छिलका खाने से आपको रोग नहीं होता है, बात वो नहीं होती, बात होती है उनके बोलने से। उनके बोलने से अगर वो विजिटर ने खा लिया होता तो उसका शुगर अपने आप ठीक हो गया होता, लेकिन उसे वो विश्वास नहीं था। उसे ऐसा लगा कि क्या है, बाबा पक्षपात कर रहे हैं, यानी कि बाबा जो उस वक्त लीला दिखा रहे थे, बाबा जो उसको तकलीफ, मतलब उसको जो हार्ड हिस्सा दे रहे थे, जेन्युइन उसने वो टेस्ट ही नहीं किया। अगर वो कर लिया होता तो वो उस बीमारी से छुटकारा हो जाता। लेकिन जब ज्योतिन्द्र तरखट ने विश्वास रखा कि बाबा जो भी दे रहे हैं मुझे, भले वो पल्प नहीं हो या छिलका हो, अगर वो छिलका भी अगर वो बाबा दे रहे हैं तो मेरे अच्छे के लिए दे रहे हैं, उनका बोलना ही मेरे लिए वो कमांड है, वो हुक्म है, मैं बिना सोचे समझे, बिना कोई प्रश्न किए मैं खा लूँ। और उन्होंने खा लिया और कभी उनको वो तकलीफ कभी नहीं हुई। इट्स ओनली मैटर ऑफ वर्ड। ऐसा नहीं है कि छिलके खाने से शुगर नहीं होता है, बट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ वर्ड कि बाबा की लीला थी। विश्वास होता है कि बाबा अगर हमें पल्प नहीं दे रहे हैं ना फ्रेंड्स, अगर बाबा हमें पल्प नहीं दे रहे ना, वो छिलका ही दे रहे ना, वो छिलका भी खा लो, कड़वा हो, नरम हो, मीठा हो, तीखा हो, जो भी हो खा लो। पता नहीं वो छिलका खाने से हमारे लाइफ में क्या आगे मिठास आ जाए। अब हम सुनते हैं काका महाजनी के बारे में। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसिर का यानी कि डायरिया की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा क्रम नहीं कहीं टूट ना जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद में एक कोने में रख देते थे ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। काका महाजनी भी उनके नज़दीकी डिवोटी में थे। वो विल्सन कॉलेज के पास रहते थे, उस वक्त का बॉम्बे जो था वहाँ पे रहते थे। और धर्मसिंह जेठाबाई सॉलिसिटर यहाँ पे वो जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, बहुत ही नज़दीक के थे। इसलिए हमने पिछले अध्याय में जब पढ़ा कि काका महाजनी को गोकुलाष्टमी तक रहना था, लेकिन बाबा ने उन्हें अलाउ नहीं किया। बाबा ने कहा कि तुम चले जाओ, उनका हुक्म तो कोई नहीं टाल सकता था, और वो चले गए। और उनको पता चला कि भाई उनके बॉस को उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये काका महाजनी के बारे में कथा है। श्री साईं बाबा को तो सब विदित ही था कि उसको क्या, भले वो बोले नहीं लेकिन उसको पता था कि काका को क्या प्रॉब्लम है। फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्त पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो ही चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भागदौड़ मच गई। मस्जिद का काम चालू था टाइल्स लगाने का, और वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी काका महाजनी को दिया गया था। और कहते हैं कि उस डिस्टर्बेंस ना हो उनके इसमें, इसके लिए वो बाजू में लोटा लेके बैठे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी कुछ नया कुछ होता था तो बाबा काफ़ी बार भड़क जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। बाद में उनको पूछा जाता तो वो बोलते थे कि मुझे याद नहीं है। तो इस तरह से जब वो कुछ नया हो रहा था तो वो गुस्सा हो गए, और जब वो गुस्सा हो गए तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। जैसे ही काका भागने लगे वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहाँ भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छीलकर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उनके काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, तुम अपने फर्श का कार्य की देखभाल कर सकते हो।
किस तरह से बाबा ने एक मूंगफली देख के उसका जो डायरिया का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट किया। देखिए ये सारी जो बातें हैं ना, जब हम मूंगफली की बात करते हैं या वाटरमेलन की बात करते हैं, तो ये हम खुद यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमें शुगर है तो हमें वो छिलका खाना है, नहीं। मैंने पहले भी बताया कि वो जो स्पेसिफिकली बाबा ने जो अपने मुंह से बोला वो था, वो उनकी लीला थी, वो वर्ड में हीलिंग पावर्स थे, वो छिलके में पावर नहीं थी, या ये मूंगफली में वो पावर नहीं थी। बाकी नॉर्मली अगर लूज मोशन होते हैं या डायरिया होता है तो हम कभी मूंगफली नहीं खाते हैं। आज के डॉक्टर्स जब ये सुनेंगे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली तभी भी पॉसिबल नहीं था, आज भी पॉसिबल नहीं है। बट जब बाबा कुछ बोलते हैं, जब कोई भी सिद्ध पुरुष, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ सिद्ध पुरुष, जब कोई सिद्ध पुरुष के मुंह से कुछ निकल जाता है तो वो प्रभु को भी मानना पड़ता है। आई ने जो भी उन्हें इंट्यूशन हुआ, उन्होंने जब बोला कि उसको कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन होगा, पेन होगा, बट उसको ट्यूमर नहीं है, तो नहीं था। जब हम देखते हैं कि साइंस इतना आगे बढ़ रहा है या बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां छोटी छोटी चीज़ों से सॉर्ट आउट हो जाती, बात वो हीलिंग वो चीज़ों में नहीं है फ्रेंड्स, वो वाटरमेलन की छिलके में नहीं है, वो मूंगफली में नहीं है, वो कुत्ते को चावल और दही खिलाने में नहीं है, या तकलीफ में वो बर्फ़ी खाने से नहीं है। हीलिंग पावर है वो सिद्ध पुरुष के बोले हुए ज़बान से। इसके लिए जब कोई सिद्ध पुरुष कुछ बोल देता है, अच्छा हो या बुरा हो, कर्सिंग टाइप लाइक कभी भी वो लग जाता है। इसलिए बोलते हैं जब आप अच्छे और सच्चे इंसान के बोलते कभी हाई मत लीजिए, कभी अच्छे और सच्चे इंसान की हाई मत लीजिए, क्योंकि उसका दर्द, उसका बोला हुआ कुछ भी आपको लग जाएगा। तो इट इज जस्ट अ वर्ड ऑफ बाबा, बाबा के वर्ड में हीलिंग पावर था। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए, कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था, इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि ही होती है, ना कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। बाबा औलिया थे, बाबा सत्पुरुष थे, सदगुरु थे, संत थे, इसलिए उनका कोई भी कार्य नॉर्मल नहीं था फ्रेंड्स। वो चाहते वो सब कर सकते थे, उन्होंने किया। काफ़ी संत पुरुष लीलाएं नहीं करते थे, जैसे महाअवतार बाबा जी। अगर आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना है, वो कभी लीलाएं नहीं करते थे फ्रेंड्स, उन्होंने कभी अपने जीवन में लीलाएं नहीं की। आज भी लोग उनको देखते हैं हिमालय पे, कोई कहते हैं 2600 साल के हैं, कोई कहते हैं 16 साल के हैं, बट कहते हैं ना वो अभी भी वैसे ही लगते हैं, 16-18 साल के ही लगते हैं वो अभी भी। क्रिया योग उन्हीं से आया है। जो लोग काफ़ी क्रिया योग करते हैं, कितना जेन्युइन होता है पता नहीं, बट क्रिया योग जो है वो उन्हीं में से आया है। आज भी काफ़ी लोग उन्हें देखते हैं, जो महाअवतार बाबा जी की जो पूजा करते हैं या जो उनको मेडिटेट करते हैं, लोग उन्हें देख पाते हैं, उनको एक्सपीरियंस मिलता है। आज भी वो सूक्ष्म शरीर में जिंदा है, सूक्ष्म शरीर में जिंदा है। तो उन्होंने कभी ऐसे चमत्कार नहीं किए। बाबा चमत्कार इसके लिए करते थे ताकि उन्हें वो विश्वास दिला सके कि अगर सदगुरु की आप भक्ति करते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। अगेन बाबा कहते हैं ना कि श्री राम को भी भोगना पड़ा था, श्री राम को भी भोगना पड़ा था, तो हम तो नॉर्मल मनुष्य हैं। श्री राम को कितना दुख भोगना पड़ा, कृष्ण को कितना दुख भोगना पड़ा, जब उन्हें भोगना पड़ा तो हम तो बहुत नॉर्मल है। तो ये कर्म का जो कांड है वो कोई बच नहीं सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो सकती है, या हमें वो हिम्मत मिल जाती है कि पॉजिटिवली उसको कैसे फेस करें। बाकी जो भोगना है वो तो भोगना ही है। हरदा के दंतोपंत। हरदा के एक सज्जन जिसका नाम श्री दंतोपंत था, 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे, यानी कि स्टमक पेन, स्टमक एक रहता था।
किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी कि उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वो शिरडी आए और बाबा के चरणों में शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तिष्क पर रखा। आशीष और उदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में उन्हें फिर कोई पीड़ा न हुई। इसी तरह से निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। माधवराव देशपांडे बवासीर रोग से पीड़ित थे, पाइल्स से वो पीड़ित थे। बाबा की आज्ञा अनुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोगी हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हुई। बाबा से बिना परामर्श लिए वे उसी काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया। जैसे मैंने कहा ना, बाबा की वर्ड में हीलिंग था, वो जो चीज़ बताते थे उसमें वो हीलिंग नहीं था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो बाबा ने पहले बोला तब ठीक हो गया और वही चीज़ बाद में हुई और उसने बिना परमिशन के जब वो दवाई सोनामुखी का काढ़ा ग्रहण किया तो उनकी तकलीफ और बढ़ गई, कम ना हुई। परंतु बाद में बाबा की ही कृपा से श्रीघी ठीक हो गया। जब बाद में उन्होंने बाबा की परमिशन ली तो उन्हें वो ही काढ़े से ठीक हो गया। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी, यानी कि उन्हें भी स्टमक पेन हमेशा रहता था। बाबा की कीर्ति सुनकर वो भी शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। पेट पे हाथ रख के कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और वो पूर्ण स्वस्थ हो गए। तीसरा यहाँ पे है श्री नाना साहेब चंदोरकर का एक्सपीरियंस। श्री नाना साहेब चंदोरकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। वे दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टरों ने अनेक उपचार किए परंतु कोई परिणाम ना निकला। अंत में वे बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से यही प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेकों को स्वास्थ्य लाभ हुआ वो बाबा की केवल श्रीमुख से उच्चारित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। जो भी लोगों में जो भी ठीक हुए, जिनकी तकलीफें दूर हो गई, इट वॉज ओनली हीलिंग ऑफ बाबाज वर्ड। उस चीज़ में कोई शक्ति नहीं थी। और अब एक छोटी सी कहानी के साथ ये अध्याय में कंप्लीट करूँगी। ये कहानी है 2 दोस्तों की। कहते हैं ना कि अगर आप जिस कंपनी में रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, उसका प्रभाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कृष्ण अर्जुन जो थे वो हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे तो उनका उन पे प्रभाव था। दुर्योधन का हमेशा उसके मामा पे शकुनी के साथ रहते थे तो शकुनी का प्रभाव उस पे था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप जिनके साथ रहते हैं, जिस कंपनी में रहते हैं, जिसका आप सुनते हैं या मानते हैं। तो ये 2 दोस्तों की कहानी है, आपने शायद सुनी भी होगी। 2 दोस्त होते हैं, हमेशा साथ जाते रहते हैं ऑफिस के लिए। अचानक होता ये है कि उन दोनों का एक बाइक पे एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया होता है। दोनों को ऑलमोस्ट सेम जैसी चोटें लगी होती है तो एक ही रूम में उन दोनों को रखा होता है। अब होता है कि एक दोस्त को दीवार जो होती है, दीवार की साइड बेड पे रखा होता है और दूसरे दोस्त को ऐसे साइड पे रखा होता है जिससे एक खिड़की होती है और वो खिड़की से वो जो दोस्त होता है वो देख सकता है। ऐसे दूसरे दोस्त को भी लगता है। तो दोनों दोस्त तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कुछ दिनों के लिए। 2-3 दिन ऐसे ही जाते हैं। तो वो जो दूसरा दोस्त जो होता है, जो दीवार की साइड पे रहता है, वो दोस्त को बोलते हैं कि तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा, तुम्हारे बाजू में तो बहुत खूबसूरत सा विंडो है, तो विंडो में क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या क्या हो रहा है, तुम मुझे भी बताओ। तो बोलता हाँ मैं बताता हूँ ना, बहुत अच्छा है, देखो मुझे तो विंडो का मिला है, विंडो वाला बेड मिला है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो आज बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में, कितना मज़ा आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो वो बताता रहता है। दूसरे दिन भी वो बोलते हैं कि नए पौधे लगाए गए हैं गार्डन में, बहुत खूबसूरत से फूल हैं, बहुत बड़े पेड़ हैं, उसमें भी फल लगे हुए हैं।
रोज़ कुछ ना कुछ वो बताता रहता है कि वो खिड़की में से जो होती है वो क्या क्या देख रहा है। गार्डन है, बच्चे हैं, लोग खेल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग वॉकिंग कर रहे हैं, लोग श्वास बना रहे हैं, कितना खुश हैं, कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है मिट्टी से। तो वो ये सब जब बताता होता है, जो दूसरा दोस्त होता है जो दीवार के बाजू में उसका बेड होता है, उसको बहुत जलन होती है, उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको ऐसा लगता है यार मुझे यहाँ पे सुला दिया, उसको तो वहाँ पे उतना तो टाइम पास होता है, मुझे तो बहुत बहुत उसको गुस्सा और जलन होता है। तब बात ये हो जाती है कि उसका जो दोस्त होता है जो खिड़की के पास होता है, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ जाती है और हार्ट अटैक में उसका डेथ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, नर्सेज वगैरह, उसको वहाँ से लेके जाते हैं। तो ये जो फ्रेंड होता है, उसको वैसे तो जलन तो होती ही है, वो देखता भी है कि वो ऑलरेडी पीड़ा में, लेकिन वो कुछ हेल्प नहीं कर रहा होता है, उसी में वो मर जाता है और उसको लेके जाते हैं, उसको डेड घोषित किया जाता है और उसको लेके जाते हैं उसकी बॉडी को। तो सिस्टर को वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे काम करो ना, जो मेरे फ्रेंड का जो बेड था वो खाली हो गया, मुझे वहाँ शिफ्ट कर दो ना। तो सिस्टर बोलती है ठीक है, मैं कर देती हूँ आपको वहाँ शिफ्ट। तो उसको वहाँ शिफ्ट किया जाता है और जैसे ही शिफ्ट किया जाता है वो खिड़की के पार दिखता है, तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो देखता है कि ना तो गार्डन है, ना गार्डन तो नहीं है, कोई बच्चे भी खेलने, ना फल है, ना प्लांट्स है, ना ट्रीज है। वो सिर्फ देखता होता है कि खिड़की है और खिड़की के पीछे एक प्लेन सी दीवार है और वो अंधेरी ब्लैक दीवार है। तो उसे बहुत ही दुख होता है, बहुत ही सरप्राइज होता है उसे ऐसा लगता है कि क्या था, मतलब मेरा फ्रेंड मुझे चीयर अप करने के लिए सब बातें बना रहा था, मुझे सारी पॉजिटिव चीज़ें बता रहा था, वो तो अंधेरा में ही रहा, उसको तो अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने मेरे लाइफ में उजाले करने के लिए मुझे सारी अच्छी अच्छी बातें बताई ताकि मेरी हेल्थ सुधरे, मेरी हेल्थ सुधरे, मेरा अच्छा सा टाइम जाए, मैं खुश हो जाऊं, मुझे उम्मीद जगे। उसको बहुत फील होता है ये देख के। तो फ्रेंड्स, हम किस कंपनी में रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या ग्रहण करते हैं और हम लाइफ को कैसे देखते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे ऑपोजिट साइड वाले कितने खुश है, उसके पास क्या क्या नहीं है और हमारे पास क्या नहीं है, वही चीज़ों में हम कंपैरिजन करके दुखी होते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि जब बेड के उस साइड जेन्यूनली वो कितना खुश है, वो जो दिखाता है, जो बोलता है, वो जेन्यून है क्या। आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लोग अपने आप को कितना अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं, वेरी हैप्पी एंड बट जेन्यून कितने होते हैं, जेन्यूनली कितने खुश होते हैं कपल्स। तो जहाँ पे हो, जिस बेड पे भी अगर आपको भगवान ने रखा है ना, जस्ट से थैंक यू, ग्रैटिट्यूड रखिए, बिकॉज यू नेवर नो कि नेक्स्ट बेड के सामने आपके पास क्या है। तो इसी के साथ आज का 13वां अध्याय यही समाप्त करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभ भवतु। सप्ताह पारायण द्वितीया विश्राम। तो ऑलरेडी हमने 13 अध्याय कंप्लीट किए हैं और फिर से एक बार आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी जी, आज लक्ष्मी पूजन है, लोग लक्ष्मी जी की तो पूजा करते हैं, लेकिन विष्णु की भी आज पूजा कीजिए, क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी जी खुश नहीं होंगी। जब आप विष्णु और लक्ष्मी की जब आप साथ में पूजा करते हैं तो उसमें लक्ष्मी जी ज़्यादा खुश होंगी। लक्ष्मी जी तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ लाती है, लेकिन विष्णु जो है वो आपको और कुछ ज़्यादा देगा, बहुत कुछ ज़्यादा देगा। हो सके तो आज विष्णु सहस्त्र नाम बोलिएगा। 1000 नाम है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट आज के दिन में विष्णु सहस्त्र नाम बोलने से ही लक्ष्मी जी भी खुश हो जाएंगे और विष्णु जी का भी, आपको कृष्ण, विष्णु, जो भी नाम हम बुलाए वो भी खुश रहेंगे फ्रेंड्स। तो सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं, गणपति जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी, विष्णु सहस्त्र नाम बहुत ज़रूरी है। विष्णु जी का आप नाम दीजिए। विष्णु के नाम बहुत सिंपल है, संस्कृत में नहीं, नॉर्मल हिंदी में जो होते हैं आपको नाम दीजिए। अगर आप नाम नहीं बोल पाते तो यूट्यूब पे ऑडियो भी होगा, मिलेगा आपको, वो एटलीस्ट आप सुन लीजिए, और कुछ नहीं तो ज़्यादा। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आज का दिन, आने वाला हर एक हफ्ता, आने वाला हर साल आपके लिए मंगलमय हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे और दान करना मत भूलिएगा। अगेन बोलूँगी, आप स्वस्थ रहें, दान करते रहिए। और आज तो दिवाली का मौका है,
गुरुवार है, कुछ दान कीजिए, कुछ अच्छा दान कीजिएगा। हमारे घर पे मिठाइयाँ बनती हैं, फरसान बनते हैं, वो फरसान, वो मिठाइयाँ कुछ दान कीजिएगा। तो आपका आने वाला समय, आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो और ज़्यादा आपकी भक्ति बढ़े, स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़े, यही मेरी आशा है, यही मेरी दुआ है खुद के लिए और आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।